भक्तों को राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि आज चौथा दिन है और कल हम लोग समापन कर देंगे, तो अक्सर ये सबके दिमाग में प्रश्न आता है कि इसके बाद की साधना हमें कैसे करनी है। तो इसमें अक्सर जैसे भैया ने रूप ध्यान की जो विधियाँ बताई हैं उन विधियों को तो हम लेके चलते हैं, लेकिन फिर हमें आइडियाज़ नहीं मिलते। तो मेरे अक्सर भैया से प्रश्न रहते थे कि भैया वो आइडियाज़ क्या हैं जिस पे हम घर जाके और रूप ध्यान अपना कर सकें या 24 घंटे का चिंतन कर सकें, ताकि भैया से अलग होने के बाद भी हमारी साधना न रुके। तो उसमें एक तरीका तो भैया ने बता दिया था कि निरंतरता चाहिए, तो जो हमें ग्रुप में प्रश्नोत्तर के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन रूप ध्यान के लिए जो शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, जो लैक ऑफ आइडियाज़ होते हैं, उसका जो सबसे बढ़िया तरीका भैया ने हम लोगों को बताया था, ये अलग से बताया था, बहुत बाद में बताया कि पदों में, अगर पदों में या पंक्तियों में आप लोगों की रुचि हो जाए तो वो जो पंक्तियां हैं जो परम आदरणीय परम कृपालु श्री कृपालु महाराज जी ने लिखी है, या कोई भी पद मान लीजिए आप, तो अगर उनकी पंक्तियां हमें समझ में आ जाएं या उनकी पंक्तियों में हमारी रुचि पैदा हो जाए, तो ये एक सर्वोत्कृष्ट साधन है हमारी साधना को आगे बढ़ाने का, रूप ध्यान का। तो उसमें मेरी एक ये कोशिश है कि रूप ध्यान उसमें कैसे करना है। पदों को लेके, पद सबसे पहले तो आप मन में बिठा लें कि बहुत स्लो मोशन में होते हैं, है ना। वो स्लो मोशन में इसीलिए होते हैं ताकि आप एक एक शब्द जो बहुत धीमे बोला जा रहा है वो आपके अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाए और उसका रूप ध्यान आप लोग बना सकें। इसीलिए वो बहुत धीमे धीमे होते हैं, उसमें कोई ढोल डबाड़ा कुछ तामझाम नहीं होता, बिल्कुल एक एक लाइन को 2-2 3-3 बार बोला जाता है। क्यों? ताकि आप लोग आसानी से उसका जो लीला चित्रण है वो अपने मन में कर सकें। तो एक पद पे हम लोग चर्चा करेंगे, पहले चर्चा करेंगे, बाद में पद पढ़ेंगे। तो आपको अंदाजे से ये लगेगा कि पद से पहले जब हम उसका जो अर्थ है वो पढ़ते हैं तो हमें खुद को या स्वयं को लीला में प्रविष्ट कैसे कराना है। और ये भैया ने बताया है कि जो भी आप पद पढ़ रहे हैं उसका आप पार्ट बन जाइए, मतलब उसका हमको हिस्सा बनना है। हमको अपना शरीर लेके, जो भाव शरीर है उसे लेके उसमें प्रविष्ट होना है लीलाओं में, है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा आप लोग ये महसूस करते जाइएगा, सामने चित्रण करते जाइएगा। तो पहले चर्चा कर रहा हूँ, उसके यानी कि पद का अर्थ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद पद पे आएंगे हम लोग। अब आप सभी आंखें बंद कर लें अपनी, एकदम शांत मनोवृत्ति से बिल्कुल आंखें बंद कर लें। एट द एंड हमें ये सीख के जाना है कि हमें घर जाके क्या करना है। तो इसीलिए इस वाले छोटे से सेशन को थोड़ा सा सीरियसली ले लें आप लोग। अब आप लोग अपने अपने गुरु, जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं, उन्हें अपने समक्ष खड़ा कर लें, जिसे भी आप गुरु मानते हैं, क्योंकि गुरु के बिना हम कहीं भी नहीं जा सकते। आपने अपने गुरु का चेहरा बना लिया होगा, उनके चेहरे को और अच्छे से देखें, थोड़ा सा उन्हें देखें कि वो आपके बगल में खड़े हुए हैं। अब हमने अपने गुरु से प्रार्थना की, करबद्ध प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें आप कृपया लीलाओं में प्रवेश करना सिखाएं, हमें आप बताएं कि पदों में हमारी रुचि कैसे बढ़े। हम लीलाओं को महसूस करना चाहते हैं, उसमें प्रविष्ट होना चाहते हैं, उसे फील करना चाहते हैं। तो ठीक है, गुरुजी ने कहा ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। आप सभी अपनी अपनी भावदेश से ऊपर उठें और हम लोग अब चल रहे हैं गोकुल की गलियों में, है ना। हम अपने आप को एक पथिक महसूस करते हैं, एक राहगीर जो होता है ना, जो जैसे ऐसे निकले हैं एक वॉक करने, समझे कि हम लोग राहगीर हैं, हम लोग एक पथिक हैं और हम लोग मान लीजिए कहीं से कहीं जा रहे हैं। अब हमने देखा कि जब हम जा रहे हैं तो एक बहुत वृद्ध स्त्री जो है वो हमारी ओर भाग के आई, एकदम से वो दौड़ के आई और वो बिल्कुल हमारे पास जब आई है, वो बहुत वृद्धा स्त्री है, बाल उसके सफ़ेद हैं, चेहरे पे उसके झाइयाँ पड़ी हुई हैं, आँखों में निरंतर उसकी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, चेहरे पे उसकी आँखों का काजल जो है वो फैला हुआ है। वो आकर एकदम हमारे सामने घुटनों पे बैठ जाती है, वो कुछ खोजने की कोशिश करती है। जैसे हम जो इतने सारे लोग गए हैं अपने गुरु के साथ खड़े हैं, वो हमें आजू बाजू कर करके कुछ खोज रही है, कुछ तलाशने की वो कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ खोजना चाहती है लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो थोड़ा सा हमको दाएं बाएं करके देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जबकि उसकी आंखें बहुत बिल्कुल पथराई हुई आंखें हैं। हमने उनसे पूछा कि हे माते, आपके इस दुख का क्या कारण है, आप कौन हैं? उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं यशोदा हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अपने कान्हा को ढूंढ रही हूँ। उन्होंने बोला कि क्या आपने मेरे कृष्ण को देखा है? मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में मेरा जो कृष्ण है वो मौजूद है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ।
तो हम सब ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। उनका निरंतर अश्रुपात हम लोगों से भी नहीं देखा जा रहा, हमने अपनी आंखें झुका ली हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे जो वस्त्र थे, हमारे जो बैग थे, एकदम से वो खोलना शुरू कर दिया। तो हम बहुत एक वैसी निगाहों से देख रहे हैं कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने जेब से कुछ टटोलने की कोशिश कर रही हैं। हमने उनसे पूछा कि हे माँ, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप क्या खोज रही हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर आप कृष्ण को नहीं लेके आए, अगर कृष्ण नहीं है तो अवश्य आप उसका संदेश लाए होंगे। कृष्ण का संदेश आप मुझे दीजिए। बताने का संदेश नहीं लाए हैं। अब माँ यशोदा हमसे कहना शुरू करती हैं, अपनी रिक्वेस्ट करना शुरू करती हैं। माँ यशोदा कहती हैं कि हे पथिक, तुम मेरे कृष्ण को वापस ले आओ। माँ यशोदा हमसे कहती हैं कि हे पथिक, तुम लोग कैसे भी करके मेरे कृष्ण को वापस ले आओ। तुम लोग उसके पास जाओ, तुम लोग उसे बोलो कि मैं उससे अब कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं उसे रोकूंगी नहीं, मैं उसे टोकूंगी नहीं। बस एक बार वो वापस आ जाए, मैं उसे कभी नहीं डांटूंगी। अब मैं उसे कभी भी उखल से नहीं बांधूंगी। पहले गोपियां जब शिकायत करती थी तो मैं उसे उखल से बांधती थी, उसे परेशान करती थी, उसे सजा देती थी। अब जब वो चला गया है तो मुझे वो सब दिन याद आते हैं। हे पथिकों, तुम एक बार उसे वापस लेके आओ, बस एक बार उसे समझा के बस मेरे पास खड़ा कर दो। अब मैं कभी उसे ऊपर से नहीं बांधूंगी, चाहे उसकी कितनी ही शिकायतें मेरे पास क्यों ना आ जाएं। अब मैं उसे कभी माखन चुराने से नहीं रोकूंगी। देखिए, वो फील कीजिए, उनके आंसू फील कीजिए। एक औरत जो अपने बच्चे से अलग हो चुकी है, उसकी चीख, उसकी पुकार, उसके आंसू, उसका करुणा, वो महसूस कीजिए। बिल्कुल वो आपके सामने खड़ी है, आपको झकझोर रही है, कंधे हिला हिला के वो आपसे पूछ रही है। उन पलों को आप महसूस कीजिए। अब मैं उसे कभी माखन चुराने से नहीं रोकूंगी। उसका जो मन हो वो सो करे, बस एक बार वो वापस आ जाए। और अगर ब्रज में किसी और ने मेरे कान्हा को छेड़ा तो मैं उल्टा उसे ही बांध दूंगी और मैं अपने कृष्ण का पक्ष लूंगी। बस एक बार उसे वापस ले आओ। ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया? तुम जाकर मेरे कान्हा से कहना कि अगर हो सकता है वो मुझसे नाराज हो सकता है वो मुझे माँ भी ना माने, तो कम से कम वो मुझे धाई माँ तो मान सकता है। देखिए, धाई माँ जो बच्चों का पालन पोषण करती हैं, मतलब सौतेली माँ, वो उन्होंने इतना त्याग कर दिया कि वो सौतेली माँ मान के ही आ जाए, कुछ भी मान के आ जाए, बस वो एक बार मेरे सामने आ जाए, वो एक बार लौट आए, वो मुझे उसका बार बार मुझे उसका मुख छूना है, वो एक बार मेरे पास आ जाए, मुझे उसे अपने हृदय से लगाना है। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मेरी गोद में सर रखकर फिर से सो जाए। महसूस कीजिए उन पलों को जब कृष्ण अपनी माँ के, छोटे से कृष्ण बाल गोपाल अपनी माँ जब थके आ रहे थे गाय चरा के, तो वो माँ यशोदा के गोद में सर रख के सोते थे। महसूस कीजिए वो थपकी, कभी आपने किसी से ली होगी, प्रेमी से, प्रेमिका से, माँ से, पिता से, उन थपकियों को आप महसूस कीजिए। अपनी माँ जब थके आ रहे थे गाय चरा के, तो वो माँ यशोदा के गोद में सर रख के सोते थे। महसूस कीजिए वो थपकी, कभी आपने किसी से ली होगी, प्रेमी से, प्रेमिका से, माँ से, पिता से, उन थपकियों को आप महसूस कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो बस एक बार मेरी गोद में सर रखकर सो जाए। मैं उसके सर पर थपकी देकर उसे लोरी सुनाना चाहती हूँ, उसे सुलाना चाहती हूँ। जब वो सोकर उठता था ना, तो वो पहला शब्द मैया कैसा था, एक बार मुझे वो मैया शब्द फिर से सुनना है। एक बार वो मैया शब्द बस कानों में पड़ जाए, कैसे भी करके, पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, एक बार वो मैया की आवाज कहकर मेरा आलिंगन कर ले, मुझे गले से लगा ले, वो पीछे से आके मुझे चुपटा ले। यशोदा माँ हमारा कंधा हिलाकर हमें झकझोर कर कहती हैं कि तुम लोग ये आंगन देख रहे हो, यही वो आंगन है जब वो पैरों से इसमें छोटी छोटी पायल बांधकर घूमा करता था, छम 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 की आवाज हुआ करती थी। तो मानो सैकड़ों बहारों का मौसम एक साथ आ गया हो, मानो मन में हजारों मोर नृत्य करने लगे हों। लेकिन आज ये आंगन मुझे शमशान से प्रतीत होता है। अब यहाँ न किसी के पायलों की आवाज है, न यहाँ किसी की किलकारी गूंजती है, न यहाँ मैया मैया कहकर रोने की आवाज आती है, न यहाँ पैर पटकने की आवाज आती है। अब जैसा सन्नाटा शमशान में होता है, मुझे वो सन्नाटा सुनाई देता है। ये पथिकों, मुझे वो सन्नाटा सोने नहीं देता। यह कहकर माँ यशोदा हमारे सामने ही बेहोश होकर गिर पड़ी
उन्हें बेहोश होते गिरते देखकर नंद बाबा दौड़े दौड़े आते हैं। वो उन्हें होश में लाने का प्रयास करते हैं। तभी नंद बाबा हमारी ओर देखते हैं और कहते हैं, पथिकों, जब से कान्हा यहाँ से गया है ना, इसकी माँ ने भोजन तक नहीं किया। वो रोज कान्हा की पसंद का भोजन तो बनाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मेरा कृष्ण आएगा, शायद वो मुझसे कहेगा कि माँ मुझे दूध से बने व्यंजन दो, माँ मुझे ये दो, माँ मुझे वो दो। लेकिन वो खाना बनाकर सिर्फ उसके आने का इंतजार करती है कि शायद वो थका आ रहा जब लौटेगा, गाय चराकर जब लौटेगा, तो सबसे पहले वो खाना ही तो मांगेगा कि मैया मैया मुझे भोजन दे दो, मैया मैं बहुत भूखा हूँ। यही सोचकर यह भोजन तो बनाती है, लेकिन उसे खाने कृष्ण कभी आया ही नहीं और इसने भी फिर वो भोजन कभी किया ही नहीं। अब तो बस ये अपने प्राण निकलने का इंतजार कर रही है। इसीलिए ये बार बार तुम्हारे पास आकर ये विनती कर रही है कि तुम इसका मैसेज, इसका जो भी इसकी विनती है वो जाकर एक बार कन्हैया तक पहुंचा दो। तो ये था इसका भावार्थ। अब ये जो पंक्तियां हैं पदों की, अब जब आप ये सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। आंखें बंद ही रखिएगा और ये महसूस कीजिएगा कि यशोदा माँ जो हैं ये आपसे, आपको झकझोर कर, आपका कॉलर पकड़कर, आपको हिला हिला कर ये विनती कर रही हैं। ये चीज़ आप महसूस कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। जो पंक्ति देखने के फिर आप लोग ग्रुप देख लीजिएगा, अध्यात्म दर्शन में भेज रहा हूँ। अध्यात्म दर्शन में आप लोग एक बार देख लीजिए, आ गया है। और बहुत स्लो इसका म्यूजिक होता है, तो आप लोग एक एक शब्द का, ये देखिए ये वो चीज़ है जो भैया के जाने के बाद आपको करनी है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियस ले लें। एक एक शब्द आपके कानों में सुनते हुए आपके अंतःकरण में प्रविष्ट करना ही चाहिए, तब आपका ये लाभ आपको आगे भी पहुँचाएगा। पथिक तुम पीछे से बोलिए, मेरे साथ वाले को कोरस वाले पीछे से बोलिए। पथिक तुम पथिक, तुम कृष्ण से जाकर इतना कहना, पथिक तुम इतना कहियो जाय, पथिक से कभी कुछ नहीं कहूंगी। अब ना So
पथिक तुम कृष्ण से जाकर इतना कहना, पथिक तुम इतना कहियो जाय, पथिक तुम इतना से कभी कुछ नहीं कहूंगी। अब ना कबहू कछु कही हो लाल सा, अब
जो कि 3-3, 4-4 बार बोली जा रही है, उसका रूप ध्यान जरूर करते रहें। बिना रूप ध्यान के काम नहीं चलने वाला। एक लाइन इसीलिए बार बार दोहराई जा रही है ताकि आपके अंतःकरण में वो प्रविष्ट हो जाए।
ऐसा, मुझे सब स्वीकार है। माँ नहीं मानेगा तो सौतेली माँ तो मानता है, धारे माँ तो मानता है, यही सोचते कि मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, उसकी कीमत चुकाने ही याद है। लेकिन ये पति ये काम उससे गजब की बात है।